अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। श्री कवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमिरमल जी छाबड़ा की स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, सलोनी जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, श्री अजीत जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रितु चूड़ीवाल, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक, फर्म इंदिरा लॉजिस, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम। कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर, गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फोम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिंग और वास्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता। अब ख्याल करके रखना, लग्जरी गाड़ी खरीद ली और किसी की अच्छी गाड़ी खड़ी हो जाए तो और फिर हमारे मन में आता है कि वो ऐसी चाहिए। तुम्हारे सुख संसार के एक के बाद एक प्राप्त करने का प्रयास करते हो, लेकिन वो सारे के सारे सुख तुम्हारे दुख में परिवर्तित हो जाते हैं। ख्याल करो, सुख के लिए ही तुमने मोबाइल लिया था, लेकिन अगर मोबाइल में बात करते करते नेट चला जाए तो दुख तुम्हें प्रारंभ हो जाता है। बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, बात कर रहे हो, रास्ते में सफ़र में हो और सफ़र में करते करते अचानक तुमने माँ किसी का फ़ोन हो गया, बाप फ़ोन हो गया, फ़ोन तुम्हारा बंद हो गया, तो तुम्हें भी ऐसी छटपटाहट होती है कि कहाँ से चार्ज करें और कहाँ से बात करें। जितने भी संसार के साधन तुम इकट्ठे करके देख लेना, सारे के सारे तुम्हारे थोड़े समय तो सुख देंगे, उसके बाद दुख देना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि शरीर में सुख है ही नहीं। शारीरिक चीज़ों के लिए आप कितना परिश्रम करते हो कि शरीर में हमें इससे सुख मिलेगा, उससे सुख मिलेगा, लेकिन थोड़े समय बाद वही सुख तुम्हारे दुख में परिवर्तित होता है। तुम जिन चीज़ों को पसंद करना शुरू करते हो, बाद में ही वो तुम्हारी चीज़ें तुम ही नापसंद करना प्रारंभ कर देते हो। ख्याल करो, शादी करने के पहले कितना सुख लगता है कि शादी में सुख होगा, सुख होगा, सुख होगा। 4 दिन में ताजिया ठंडा पड़ जाती है, हो गया सुख तुम्हारा। वस्तु जब तक नहीं मिली है तब तक ही उसका सुख है, और मिलने के बाद बस वस्तु की अप्राप्ति में सुख है, प्राप्ति में सुख नहीं है। ख्याल करके रखना, संसार की वस्तुओं की अप्राप्ति में सुख है, प्राप्ति में सुख नहीं है, लेकिन संसार से संन्यास की यात्रा में ख्याल करना, संसार से संन्यास की यात्रा में अप्राप्त, केवल अप्राप्ति में दुख है। बड़ी कठिनाई से होता है संन्यास, बड़ी कठिनाई से अंदर तक जाने की रास्ता मिलते हैं, लेकिन एक बार भी संन्यास की प्राप्ति हो गई तो ख्याल करके रखना, उसके बाद जो तुम्हें सुख मिलेगा ना, लेकिन रियल संन्यास होना चाहिए, ओढ़ा हुआ संन्यास नहीं। ओढ़े हुए सन्यासी ये रहते हैं बगुला के समान, मौका मिल जाए तो जो छोड़ के आए वही फिर करने लगते हैं। आप विचार करके रखना, ओढ़े हुए सन्यासी जो ऊपर से तो सन्यासी बन गए और अंदर की इच्छाएं तृप्त नहीं हुई, अंदर की वही इच्छाएं, वही महत्वाकांक्षाएं, वही सब चल रहा है, तो समझ के रखना यहाँ पे आकर और ज़्यादा दुखी हो जाओगे। इसलिए अंदर का सन्यासी अगर तुम एक बार हो गए, तृप्त हो गए अंदर से, इसीलिए कभी कभी किसी दार्शनिकों ने कहा है कि आदमी को सब कुछ करके ही संन्यास लेना चाहिए।
आप विचार करके रखना, आदमी को सब कुछ लेकर, सबको संसार देखकर, सब कुछ प्राप्त कर कर फिर सन्यासी लेना चाहिए, और उसके बाद उसे संसार की कोई चाह नहीं रहेगी, बिंदास रहेगा। लेकिन जो सन्यास, कुछ भी इच्छाएं पूरी नहीं हुई और सन्यास ले लिया, तो वो सारी इच्छाएं यहाँ सन्यास लेने के बाद पूरी करने का प्रयास करते हैं, पढ़ते भी जाते हैं, समझते भी जाते हैं और इच्छाओं में डूबते भी जाते हैं। अब महाराज यही अच्छा है, हम सब शादी वादी करेंगे, उसके बाद ही सन्यासी बनेंगे। आप विचार करके रखना, शादी करने के बाद सन्यासी बनेंगे, हम सारे भोग भोग लेंगे, उसके बाद सन्यासी बनेंगे। जरूरी नहीं है तुम्हारा ऐसा पुण्य जाग जाए कि संसार भोगने के बाद, क्योंकि उसकी फिर बार बार याद सताती है। महाराज बच्चे नहीं छूट रहे, महाराज बीवी नहीं छूट रही, महाराज टीवी नहीं छूट रही, महाराज गाड़ी नहीं छूट रही, महाराज घर का वैभव नहीं छूट रहा है, उसके बाद और ज़्यादा तकलीफ में फंस सकते हो। कहने का तात्पर्य है कि ना सन्यास अतृप्त अवस्था में लेना चाहिए, न तृप्त अवस्था में। सन्यास मन की इच्छाओं को जीतने के लिए लेना चाहिए। एक बात का ख्याल करके रखना, इतना ही सोचना, इच्छाओं को पूरा करना तुम्हारा पुण्य है। जो तुम्हारे मन में इच्छाएं चल रही हैं उनको पूरा करते चले जाओ, वो तुम्हारा पुण्य है। लेकिन इच्छाओं को समाप्त कर देना ये तुम्हारा ज्ञान हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ज्ञान के साथ अगर सन्यास होता है ना, तो हमारी इच्छाएं समाप्त होती चली जाती हैं, और अज्ञान अवस्था में सन्यास होता है तो एक पे एक इच्छाएं जागृत होती जाती हैं, और वो इच्छाओं को पूरी करने में पूरा जीवन चला जाता है। अब विचार करना, भोगों में सन्यास होता ना, तो बैराग भावना में ये लाइन नहीं कहना पड़ती, जो संसार विश्व को होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागते। भोगों में सुख नहीं है, सांसारिक इच्छाओं में सुख नहीं है। आपने इतने दिनों में प्राप्त कर लिया होगा, इतने साल आपको जीवन में हो गए, कितने सुख मिले, ख्याल करो। जैसे ही सुख मिलना शुरू होता है, वैसे ही कहीं ना कहीं दुख की कहानी शुरू हो जाती है। संसार में सुख होता तो हमारे संतों को, भगवंतों को, तीर्थंकरों को घर परिवार छोड़ना नहीं पड़ता। इसलिए संसार के सुख कैसे हैं? कभी आपने देखा, एक डॉगी होता है, कुत्ता होता है, और वो हड्डी को चाटता रहता है, उसे लगता है कि इस हड्डी में से बड़ा स्वाद आ रहा है। लेकिन उस मूर्ख को ये नहीं मालूम कि हड्डी में तो कुछ भी है ही नहीं, हड्डी तो और कठोर है। जो वो उसको खा रहा है ना, उसका अंदर मुंह कट रहा है, अंदर मुंह कटता है तो अंदर में उसके मुंह से जो रक्त निकल रहा है उसे ही चाट कर वो सुखी होने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जब थक जाता है ना, तो अंदर के घाव के कारण से वो कुत्ता प्राणांत हो जाता है। ख्याल करना, हम लोग छोटे छोटे से थे, जनरल मर्चेंट की दुकान थी, तो एक चिंगम आती थी, चिंगम, बबलगम, है ना। आप क्या बोलते हैं, अब जो भी बोलते हैं, हम लोग उधर चिंगम और बबलगम बोलते थे। तो वो एक बार खाते थे, इतनी सी आती थी, शुरू में खाने में इतनी मीठी लगती थी कि ये लगता था बहुत। उसके बाद चबाते रहो, कोई स्वाद नहीं, फिर भी चबाते रहो, खाते रहो, कोई स्वाद आने वाला नहीं, फिर भी मुंह में। और फिर कभी कभी हम लोग शैतानी भी करते थे। आप विचार करना, ये हमारे अंदर भाव आ जाए कि हमें अपने गड्ढा भरना है, तो तुम्हारे भोग योग में कारण बन जाएंगे। आप विचार करके रखना, अगर तुम्हारे मन में भोजन आदि करते समय अगर एक ख्याल आ जाए कि हमें अपने गड्ढा भरने को करना है, जिब्बा लोलुपता के लिए नहीं करना है, तो वो भोग भी तुम्हारे योग में कारण आएंगे। लेकिन नहीं, अब हमें पचता नहीं है, कहते हैं ना, अचत नहीं पचत नहीं, और थाली में आ जाए तो बचत नहीं, क्या दशा होगी।
पेट में पच नहीं रहा है, फिर भी खाए जा रहे, इधर खाओ इधर जाओ, क्या काम। हम इतना ही विचार करें, अपने इस जीवन को समझने का प्रयास करें कि हमें संसार में जिन चीज़ों से दुख हो रहा है वो इस चीज़ हम बार बार करते चले जा रहे हैं, जिन चीज़ों के कारण से हमें सुनने को मिलता है वो इस चीज़ हम बार बार करते जा रहे हैं, तो हमारा संसार और बढ़ता चला जाएगा। ज्ञानी बनकर समझकर छोड़ो, समन करो, दमन मत करना। समन में और दमन में इतना ही अंतर है। दमन में क्या होता है, हम अपनी इच्छाओं को दबाते चले जाते हैं और दबाने के बाद जब पावर में आते हैं तो वो इच्छाएं तुम्हारे ऊपर हावी हो जाती हैं और तुम्हें फिर छोड़ती नहीं हैं। दमन मत करो, समन, उससे समझाओ। घर में बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, जिद कर रहा है, आप विचार करके रखना, जिद करने वाले बच्चों की तात्कालिक इच्छाएं तो पूरी होती हैं क्योंकि जिद करते हैं, लेकिन त्रिकालिक सूने रहते हैं, 0/0, उनकी आदतें समझ में आ जाती हैं। त्रिकाल में उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। तात्कालिक तो बात मनवा लेंगे, तुम्हारे बच्चे जिद्दी कर जाएं, तात्कालिक तो मरता क्या नहीं करता, करते हो उसकी इच्छा पूरी, लेकिन समझ में आ जाता है कि ये बच्चा ऐसा ही है और उसकी आदतें बिगड़ती जाती हैं। मैं कहना चाहूँगा, तात्कालिक वो बच्चा रोता है, रोने दो, लेकिन गलत चीज़ों से उसकी इच्छा पूरी मत करना, चाहे कितना भी रोता रहे। अगर गलत चीज़ों के लिए बच्चा रो रहा है, जिद कर रहा है और तुमने उसकी इच्छा पूरी कर दी, तो ख्याल करके रखना, बाद में वो जब बिगड़ जाएगा ना, तब तुम उसे सुधारना चाहो तो सुधार नहीं सकते। ऐसे ही ये मन है। गलत चीज़ों के लिए मन रोता है तो रोने देना, गलत चीज़ों के लिए मन भागता है तो भागने देना, उसकी इच्छाएं पूरी मत करना। अगर एक बार उसकी इच्छा पूरी कर दी तो ख्याल करके रखना, संसार में 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आज तक नहीं भरी। समुद्र आज तक पूरा हुआ ही नहीं है। हम जी, समुद्र आज तक पूरा नहीं हुआ, इतने नदी नाले सब चले गए, पूरा नहीं हुआ। शमशान आज तक पूरा नहीं हुआ। आप विचार करके रखना, शमशान आज तक पूरा नहीं हुआ, समुद्र आज तक पूरा नहीं हुआ, और अग्नि का कुंड कहीं जल रहा हो ना, डालते रहो लकड़ी, पूरी हो जाएगी। अग्नि डालने से, लकड़ी डालने से जल जाएगी, और डालो और डालो और डालो, पूरी होने वाली नहीं है। ये 3 तो पूरी हो सकती हैं। आचार्य कहते हैं ये तीनों तो पूरी, समुद्र कभी भर सकता है, अग्नि कभी तृप्त हो सकती है, शमशान का गड्ढा भर सकता है, लेकिन इन तीनों से ज्यादा खतरनाक ये मन का गड्ढा है। मन का गड्ढा कभी पूरा होने वाला नहीं है। मन का गड्ढा हमेशा हमेशा हर क्षण कुछ ना कुछ चाहता रहता है, तो भोगों में लिप्त रहता है। हाँ, मैं कहता हूँ मन का गड्ढा भी बड़ा प्यारा हो सकता है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण तरुण सागर जी महाराज सुनाते थे। उन्होंने एक बकरा बनाया और बकरे को दिया। ये बकरे को, वैसे ये कहानी हमारे सैनिक चारित्र में भी आई है। बकरे को दिया कि ये बकरे को 1 महीने खिलाओ, और इतना खिलाओ कि इसकी खाना सामने आए तो इसकी तृप्ति हो जाए। सब लोग ले गए, खिलाया, और जैसे ही वो बकरा आता था, राजा कहता था इसकी तृप्ति हो गई? उन्हें हाँ, पेट भरा है, हो गई तृप्ति? हाँ। घास डाली, वो फिर खाने लगा। सब हार गए, सब हार गए, सब हार गए। बार बार खिला खिलाकर भर के पेट लाए, फिर भी वो मांगने लगे। आखिरकार एक संत पुरुष वहां पहुंचे, एक युवा पहुंचा, उसने कहा मैं तृप्त कर दूंगा। ठीक है। उन्होंने कहा 1 महीने में क्या, मैं तो 7 ही दिन में तृप्त कर दूंगा इसको। 7 दिन बाद बकरे को ले जाया गया, और बकरे को ले जाया गया, घास डाली गई हरी हरी उसके पास। बकरे ने घास देखी नहीं, खाई नहीं, घास की तरफ गया ही नहीं। राजा ने कहा ये तो बड़ा गजब हो गया है, बड़ी आश्चर्य की बात है। वैसे तो इसको खिला के रहा है तो भी खाता, अब तो देख ही नहीं रहा है। क्या हुआ?
आप विचार करके रखना, राजा ने, वो युवा ने कुछ और नहीं किया, वो विद्युत, वो संत पुरुष ने और कुछ नहीं किया, उसने इतना ही किया, जैसे वो घास खाने जाता था एक छड़ी डंडा लगाता था, जैसे ही घास खाने जाता था एक छड़ी डंडा लगाता था। अरे उसने कहा यार घास खाने से मार पड़ती है, उसने मुझे खाना नहीं, तुरंत हो गया। आप विचार करके रखना, जैसे ही वो घास खाए एक डंडा पड़े, क्योंकि जो जिसकी आदत खराब हो ना, उसको फिर अच्छी चीजें भी नहीं मिलती, बुरी तो छोड़ो, अब पेट भरा है फिर भी वो मुंह मारेगा दूसरी तरफ, तो उसको क्या है, पेट भरने के लिए सामग्री भी नहीं मिलेगी। आखिरकार जीत गया, उस युवा को पुरस्कार दिया गया। अब वो युवा को मिला या नहीं मिला, वो बकरा था या नहीं था, लेकिन ये मन में जो बकरा है ना तुम्हारे, ये मांगता है, ये लाओ वो लाओ, और तुम जितना देते जाओगे जितना देते जाओगे वो और लाओ। तो अब क्या करना है, एक डंडा लेके बैठो, जैसे ही मन कुछ कहे एक डंडा लगा लेना अपने सर में, नहीं सर और फूट जाएगा। कहने का तात्पर्य है, जैसे मन कहे ना ये चीज, उसको उस चीज के नुकसान बताओ, उस चीज से क्या क्या नुकसान है, क्या क्या हानियां हैं, बताने का प्रयास करो। इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में उस पदार्थों को समझने का प्रयास करो, उन चीजों को, भोगों को। कुछ हमारे सन्यासी ऐसे हुए जिन्होंने भोग छोड़ दिए, जिनके पास भोग थे उनने भोग भोगे नहीं, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने भोगों को देखा ही नहीं। भरत चक्रवर्ती जैसे लोग, जिनके पास सारी भोग की सामग्री थी, उनने भोग देखे ही नहीं, अपने जीवन के संदेश को समझा। अब विचार करना, वज्रजंग चक्रवर्ती जैसे लोग, जिन्होंने जब संन्यास लिया तो उनने अपने पुत्रों को राजपाट सौंपना चाहा। पुत्रों ने पूछ लिया, पिताश्री आप क्यों छोड़ रहे हो? उन्होंने कि इनमें सुख नहीं है। तो हमें क्यों दे रहे हो? हमें भी नहीं लेना। पिता से पहले पुत्र सन्यासी हो गए। और तीसरे वो थे जिनने देखा ही नहीं, बाल ब्रह्मचारी अवस्था में सन्यासी हो गए। 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी में हो गए, 19 तीर्थंकर शादी के बाद हुए। तो मैं आपसे कहूँगा, आप अपने जीवन में उन भोगों में सुख मत ढूंढो, भोग के त्याग में, उन उपलब्धियों के त्याग में सुख खोजोगे तो तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। आज इतना ही। आप अपने जीवन में उन भोगों में नहीं, योग में दुखों से भागो मत, दुखों से जागो, तो तुम्हारा जीवन सुख और शांति को प्राप्त होगा। इन्हीं पुण्य भावनाओं के साथ ओम नमः, जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सेठी छाबड़ा परिवार, निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। श्री कवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमिरमल जी छाबड़ा की स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, सलोनी जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, श्री अजीत जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रितु चूड़ीवाल, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक, फर्म इंदिरा लॉजिस, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर, गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फोम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिंग और वास्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर।